योग वशिष्ठ महारामायण सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। उत्पत्ति प्रकरण के सर्ग 94 में महर्षि वशिष्ठ ने भगवान श्री राम को जीवों के 12 प्रकार के भेद और उनकी मुक्ति की संभावनाओं का विस्तार से वर्णन किया है। इसमें बताया गया है कि जीवों के भिन्न भिन्न प्रकार उनकी पूर्व जन्म की वासनाओं, कर्मों और गुणों के आधार पर निर्धारित होते हैं। जीवों को उनके गुण सत्व, रजस और तमस और उनकी वासनाओं के अनुसार 12 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। ये श्रेणियां हैं: इदं प्रथमता, पूर्व कल्प के शुभ कर्मों के फलस्वरूप तुरंत मुक्ति के योग्य। गुण पीवरी, वासनाओं के क्षय के साथ 10-15 जन्मों में मुक्ति। 100 सत्वा, 100 जन्मों में मोक्ष। अधम सत्वा, मलिन कर्मों और वासनाओं के कारण विलंब से मुक्ति। अत्यंत तामसी, अनगिनत जन्मों के बाद भी संदिग्ध मुक्ति। राजसी, 2-3 जन्मों में स्वर्ग और नरक के अनुभव से गुजरने वाली। राजस सात्विकी, तत्काल वैराग्य से मोक्ष। राजस राजसी, यक्ष, गंधर्व आदि के रूप में मोक्ष प्राप्त करने वाली। राजस तामसी, सैकड़ों जन्मों में मुक्ति। राजस अत्यंत तामसी, हजारों जन्मों के बाद भी अनिश्चित मुक्ति। तामसी, अगले कल्प में मोक्ष। तामस सत्वा, तामस गुण से मोक्ष प्राप्त करने वाली। जीव ब्रह्म से उत्पन्न होते हैं, जैसे कि लहरें समुद्र से, किरणें सूर्य से और आभूषण सोने से उत्पन्न होते हैं। जीव और ब्रह्म के बीच अभिन्नता का बोध कराते हुए वशिष्ठ जी बताते हैं कि सभी उपाधियां अर्थात आकृतियां गुण असत्य हैं और ब्रह्म सत्य है। मुक्ति का समय जीव के गुणों, वासनाओं और पूर्व जन्म के कर्मों पर निर्भर करता है। अंततः सभी जीव ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, जैसे कि लहरें समुद्र में विलीन होती हैं। वशिष्ठ जी ने जीव और ब्रह्म के संबंध को समझाने के लिए विभिन्न दृष्टांत दिए हैं, जैसे घटाकाश अर्थात घड़े का आकाश और महाकाश अर्थात ब्रह्म, जल की लहरें और समुद्र, चंद्रमा की चांदनी और चंद्रमा। सर्ग 94 हमें समझाता है कि हर जीव के कर्म और वासनाओं के आधार पर उसकी मुक्ति का समय निर्धारित होता है। जीव और ब्रह्म के बीच भेद केवल उपाधि का है। जब उपाधि नष्ट हो जाती है तो जीव ब्रह्म में लीन हो जाता है। ये तो थे सर्ग 94 के भावार्थ, और अब आइए विस्तार से जानते हैं सर्ग 94 को। योग वशिष्ठ महारामायण सर्ग 94 उत्पत्ति प्रकरण। उपाधि तथा गुणों की विचित्रता से शीघ्र और विलंब से मुक्त होने वाली 12 प्रकार से भिन्न जीव जातियों का वर्णन। किन्हीं जीवों की शीघ्र मुक्ति होती है और किन्हीं की विलंब से होती है। इस पूर्वोक्त मुक्ति के विभाग में भाव भंगिमा से श्री रामचंद्र जी की विशेष जिज्ञासा ताड़कर उसे विस्तार पूर्वक कहने के लिए श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, वत्स श्री रामचंद्र जी, सात्विक, तामस और राजस भेद से उत्पन्न उत्तम, अधम और मध्यम जीवोपाधि रूप पदार्थों की
विविध भुवनों में जो उत्पत्तियां पहले कही हैं उनका यह विभाग है। आगे कहे जाने वाला है जो, उसे मैं कहूँगा, आप सुनिए। इदं प्रथमता गुण पीवरी सौ सत्वा अधम सत्वा अत्यंत तामसी राजसी राजस सात्विकी राजस राजसी राजस तामसी राजस अत्यंत तामसी तामसी तामस सत्वा तमो राजसी और अत्यंत तामसी। आगे कहे जाने वाले इन 14 भेदों में अंतिम 2 भेदों का 5वें और 9वें भेद में अंतर्भाव होने के कारण 12 भेद बचते हैं। जिस जीव को पहले कल्प के अपने अंतिम जीव जन्म में शम दम आदि सर्वसाधन गुण संपत्ति प्राप्त होने पर भी श्रवण मनन आदि का लाभ न होने या बलवान विघ्न रहने से ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ, वह जीव इस कल्प में प्रथम जन्म में ही ज्ञान लाभ के योग्य बनकर उत्पन्न होता है। उस श्रेणी के जीव का वह जन्म इदं प्रथम नाम से विख्यात होता है। यह इदं प्रथमता पूर्व कल्प के शुभाभ्यास का फल है। दूसरी जीव जाति को दर्शाते हैं। वही यदि पूर्व जन्म में वैराग्य कम होने के कारण उत्तम उत्तम लोकों की प्राप्ति के लिए किए गए उपासना रूप शुभ कर्मों से युक्त हो, अतएव विचित्र संसार की वासना से भोग व्यवहार वाली हो, तो भोगों से वासना का क्षय होने पर कतिपय 10 या 15 ही जन्मों में मोक्ष को प्राप्त करा देती है। इस कारण वह गुण पीवरी हुई, क्योंकि वह शांति राग आदि गुणों से युक्त है। तीसरी जीव जाति को कहते हैं, हे श्री रामचंद्र जी, विविध प्रकार के सुख दुख रूपी फलों के प्रदान रूपी मुख्य हेतुओं से पूर्वकल्प के पुण्य और पाप का अनुमान कराने वाली जो जीव जाति है उसको बुद्धिमान पुरुष सौसत्वा कहते हैं। वह भी क्रम से सत्व गुण की वृद्धि होने पर लगभग 100 जन्मों में मोक्ष भागिनी होती है, यह अर्थात प्रतीत होता है। चौथी जीव जाति को कहते हैं, जो जीव जाति विचित्र संसार की वासनाओं से युक्त हो, अत्यंत कलुषित यानी पूर्व कल्प में संचित, अत्यधिक दुष्कर्म और दुर्वासनाओं से मलिन हो और भांति भांति के भले और बुरे फलों के प्रदान रूप हेतुओं से पूर्व कल्प के धर्म और अधर्म का अनुमान कराती है। इस कारण उसे सज्जन पुरुष अधम सत्वा कहते हैं। पांचवी जीव जाति को कहते हैं, पूर्वोक्त लक्षण वाली उत्पत्ति ही यदि अध्यात्म शास्त्र से विमुख होने के कारण असंख्य अनंत जन्मों के बाद इस कल्प में जिसमें मोक्ष प्राप्ति संदिग्ध हो, यानी किसी प्रकार मोक्ष की संभावना हो, ऐसी हो तो उसे अत्यंत तामसी कहते हैं। छठी जीव जाति को कहते हैं, हे नृपश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी, पुरुष की जो उत्पत्ति पूर्व कल्प की वासनाओं के अनुरूप हो, अतएव वैसे ही कार्य करने वाली हो, इस कल्प के 2-3 जन्मों के मध्य में मनुष्य आदि रूप हुई हो, तदनुसार स्वर्ग नरक आदि में पहुँचाने वाली और संदिग्ध मोक्षा हो, वह लोक में राजसी कहलाती है। सातवीं जीव जाति को दर्शाते हैं, वह उत्पत्ति जब राजस दुखों के अनुभव से उत्पन्न वैराग्य की समृद्धि से जिसका ज्ञान प्राप्ति योग्य जन्म सन्निकट है, ऐसी होती है। महामति मुमुक्षुओं द्वारा उसी जन्म में मरने मात्र से वह मोक्ष योग्य कही जाती है। उसको मैंने उक्त कार्य हेतुक अनुमान से राजस सात्विकी कहा है। आठवीं जीव जाति को दर्शाते हैं,
वही यदि उक्त मनुष्य जन्मों से भिन्न यक्ष गंधर्व आदि के जन्मों से क्रमशः ज्ञान प्राप्ति द्वारा मोक्ष भागिनी हो तो उस प्रकार की उत्पत्ति को उसके ज्ञाता विद्वान राजस राजसी कहते हैं, नवी जीव जाति को दर्शाते हैं। वही यदि चिरकाल की अभिलाषा वाली होने से सैकड़ों जन्मों से मोक्ष भागिनी हो और वैसे ही यानी राजस तामस फल को देने वाले उपासना आदि कर्म का आरंभ करने वाली हो तो उस जीव जाति को सज्जनों में राजस तामसी कहा है, 10वीं जीव जाति को दर्शाते हैं। यदि वही उत्पत्ति जिसमें हजारों जन्मों से भी मोक्ष पाने में संदेह हो और राजस अत्यंत तामस आदि फल को देने वाले उपासना आदि कर्मों के आरंभ वाली हो तो उसको राजस अत्यंत तामसी कहते हैं, 11वीं जीव जाति को दर्शाते हैं। कल्प के आदि में हिरण्यगर्भ में मनुष्यों की जो उत्पत्ति है जिसमें अनेकों जन्म भोगे गए हों और मोक्ष दूसरे कल्प में होने वाला हो उसे महर्षियों ने तामसी उत्पत्ति कहा है। 12वीं को कहते हैं वह तामस उत्पत्ति यदि तामस जन्म से ही मोक्ष की भागिनी हो और तामस फल प्राप्त कराने वाले उपासना आदि कर्मों से शोभित होने वाली हो तो उसे जानकर विद्वान लोग तामस सत्वा कहते हैं। दानव राक्षस पिशाच आदि जन्म में सत्व गुण की अभिवृद्धि होने से प्रहलाद करकटी आदि की ज्ञान प्राप्ति प्रसिद्ध है। यह भाव है राजस तामसी पहले कही जा चुकी है, उसके कार्य के हेर फेर से 13वीं जीव जाति को कहते हैं। यदि रजोगुण तमोगुण प्रचुर फलों से युक्त कुछ जन्मों के बाद ही मोक्ष भागिनी उत्पत्ति हो तो ऐसा होने पर वह रजह तमोगुण बहुला उत्पत्ति तमो राजस नाम से प्रसिद्धि प्राप्त करती है। जो उत्पत्ति पहले के हजारों जन्मों से युक्त और आगे आने वाले सैकड़ों जन्मों से भी मोक्ष के अयोग्य है उसको इसलिए उत्पत्ति विभाग जानने वाले विद्वान तामस तामसी कहते हैं। जो उत्पत्ति पहले लाखों जन्मों से युक्त है और आगे भी लाखों जन्मों से जिसमें मोक्ष प्राप्ति में संदेह है ऐसी उत्पत्ति अत्यंत तामसी कहलाती है। जिसकी परिपूर्णता कुछ प्रचलित हुई है ऐसे समुद्र से जैसे लहरें उठती हैं वैसे ही ये संपूर्ण भूत जातियां ब्रह्म से उत्पन्न हुई है। अपने तेज से जिसका कलेवर चंचल हुआ है, तेजः स्वरूप दीपक से जैसे किरणें निकलती हैं वैसे ही ये सभी जीव राशियां ब्रह्म से ही निकली हैं। जैसे प्रज्वलित अग्नि से उसकी ज्वालाओं के बल से उत्पन्न हुई चिंगारियां उत्पन्न होती हैं वैसे ही ब्रह्म से ये सब प्राणी वर्ग उत्पन्न हुए हैं। जैसे चंद्रमा के बिंब से किरणें निकलती हैं वैसे ही मंदार की मंजरी के सदृश ये संपूर्ण जीव राशियां उस ब्रह्म से ही उदित हुई है। जैसे वृक्ष से वृक्ष रूप विविध शाखाएं उत्पन्न होती हैं वैसे ही ये संपूर्ण दृश्य राशियां ब्रह्म से ही उत्पन्न हुई हैं। हे श्री रामचंद्र जी, जैसे सुवर्ण से कड़ा बाजूबंद आदि आभूषण उत्पन्न होते हैं वैसे ही सभी जीव श्रेणियां ब्रह्म से उत्पन्न हुई हैं। जैसे निर्मल कांति वाले झरने से जल बिंदु निकलते हैं वैसे ही सभी जीव राशियां ब्रह्म से उत्पन्न हुई हैं। इस प्रकार अंशा शिभाम की कल्पना द्वारा ब्रह्म से जीवों की अभेद योग्य दिखलाकर उपाधि की असत्यता के प्रदर्शन द्वारा अभेद दिखलाते हैं। हे श्री राम जी, जैसे घटाकाश बटलोई का अर्थात पतीली का आकाश छिद्राकाश आदि आकाश की ही रचनाएं हैं वैसे ही अजन्मा पर ब्रह्म की ही संपूर्ण प्राणी वर्ग रूप में कल्पना हुई है। जैसे जल के सीकर छोटे छोटे जल बिंदु जल भौरियां लहरें
और बड़े जल बिंदु जल से ही उत्पन्न होते हैं, वैसे ही ये संपूर्ण लोक रचनाएं परम पद ब्रह्म से ही उदित हुई हैं। हे श्री रामचंद्र जी, जैसे सूर्य के तेज से मृग तृष्णा की नदियां उत्पन्न होती हैं, वैसे ही संपूर्ण दृश्य सृष्टियां ब्रह्म से ही उत्पन्न हुई हैं। जैसे चंद्रमा की चांदनी चंद्रमा से पृथक नहीं है और जैसे तेज की प्रभा तेज से भिन्न नहीं है, वैसे ही ये सब दृश्य पदार्थ दृष्टा ब्रह्म के स्वरूप से अतिरिक्त नहीं है। इस प्रकार ये विविध प्राणियों के वर्ग जिससे उत्पन्न होते हैं, उसी में उपाधि के लय से अभेद को प्राप्त हो जाते हैं। इनमें कोई प्राणी वर्ग चिरकाल से जन्म मरण आदि भोग रहे हैं और हजारों जन्मों के बाद वे लीन होंगे, और किन्हीं के अभी कुछ ही जन्म व्यतीत हुए हैं, यूं उनकी व्यवस्थिति है। वत्स श्री रामचंद्र जी, इस प्रकार भगवान परब्रह्म परमात्मा की इच्छा से व्यवहार करने वाले उपाधि रूप शोभा वाले विलक्षण विलक्षण रूपों से युक्त पूर्वोक्त प्राणी वर्ग अग्नि से निकली हुई चिंगारियों के समान विविध जगतों में आते हैं जाते हैं, एक जन्म से दूसरे जन्म में भ्रमण करते हैं और फिर उत्पन्न होते हैं। 94वां सर्ग समाप्त।